हेलो बच्चों। तो आज जो है सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, जो कि 2.1 एक्सरसाइज केसी सिन्हा का क्लास 9th का है। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड या जो भी हिंदी मीडियम के बोर्ड से हैं उनसे रिलेटेड इससे पहले क्वेश्चन 9 तक जो है सो सॉल्व कर लिए थे। आज 10th स्टार्ट करते हैं। 10th में क्वेश्चन में जो है सो कुछ एरर है। देखिए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में लिखें, है ना, दशमलव रूप में। तो ना तो ये परिमेय है, ना तो ये है, ना ये है। एक भी संख्या इसमें परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका तो हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना? कि जो है सो आप जब है ही नहीं परिमेय संख्या इसमें से एक, तो इस क्वेश्चन में ना कुछ एरर हो गया है, जिसकी वजह से इसका एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या करना है। तो परिमेय अगर रहता तब इसका दशमलव निरूपण, नहीं तो अगर इसका अगर आप एग्जैक्ट आंसर अगर देखना चाहिएगा, तो जैसे देखिए आपका है 5√2। तो आपको √2 का वैल्यू बताए थे। √2 कितना होता है? 1.414, है ना? तो 5 गुना 1.414 ये पूरा चलेगा, है ना? जिसका आपको पता है, ये आपको बताए थे, ये सब सारा का सारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आप इतना आप कर सकते हैं। तो आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पीछे से कीजिएगा, ये पार्ट ऐसे रखिए। 5 चौक 20, 2 5 एकम 5, 2 7, 5 चौके 20, 2 और 5 एका 5, 2 7, 7.070 इस तरीके से होगा। अगर दशमलव निरूपण, अगर हम परिमेय को हटा दें और दशमलव निरूपण, तो आपको ये होगा, इसका आंसर एग्जैक्ट ये होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो कितना है? 2√2 है ना? तो आप 2 ऐसे लिखिए, √2 का, अच्छा, 5√2, ठीक है। 2√2, तो √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414, ठीक है। तो फिर से आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुना कीजिएगा। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, और यहाँ डॉट 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 लगा दीजिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। √7, तो √7 का तो वैल्यू डायरेक्ट कितना? 2 दशमलव, यहाँ मान लीजिए कि 1 छुपा हुआ है, तो 1 गुना कितना? 2.645, है ना? 645। तो आप इसको कीजिएगा तो ये सेम आ जाएगा, 2.645। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्या बोल रहा है? √15। तो रूट अगर 15 आपको अगर करना है, तो √15 के लिए क्या करना होगा आपको? पहले √3, जैसे इसको लिख सकते हैं, 3 गुना 5, है ना? और बताए थे आपको कि √a × b है गुना में, तो आप इसको √a और √b गुना में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √5। तो √3 का वैल्यू कितना? 1.732, है ना? 1.732 गुना 1.732, और फिर कितना आ जाएगा गुना करके? √5 का कितना है? 2.236, ठीक है। फिर इन दोनों को आप गुना कीजिएगा, तो फिर से आपको अब 3 डिजिट का है, तो आप इसको जो है सो कर सकते हैं। तो सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा कि किस तरीके से करना है। आप हमें बोलिएगा तो हम तो डायरेक्ट आपको लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3.872, है ना? अगर फिर भी अगर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से होगा, तो आप इसको लिख लीजिए 1.732 हटा करके, है ना? ये डेसिमल आप समझिए कि हट गया है, ठीक है। 2.236, अब आपको इसको गुना करना हो, गुना करके आपको यही वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें एरर था, तो इस पार्ट को कुछ त्रुटि रह गया है, जो कि आपको इस तरीके से इसका सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि आपको हमने बताया कि यहाँ पे एक भी संख्या, आप भी देख सकते हैं, एक भी संख्या क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 11वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, यदि ए बी सी, ध्यान से देखिए, ए बी सी परिमेय संख्या हो, तो आपको ये और ये इसका परिमेयकारी गुणक लिखना है। परिमेयकारी गुणक वो होता है जिससे कि रूट जो है सो, ये जो वर्गमूल वाला साइन है, रूट जहाँ पे यहाँ 5 है, तो वो हट जाए। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम आपको रूल बताए थे, कुछ सूत्र बताए थे, फॉर्मूला बताए थे। वो क्या था? ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास, देखिए ध्यान से इस चीज को रिलेट कीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर x है,
यहाँ पे 2 है, ये तो रूट रहता है, तो ये छुपा हुआ रहता है। तो आप अगर ये वाला रूट हटाएंगे ना, तो ये जो घात इधर इधर जो पार्ट रहता है, ये इधर क्या बोलते हैं, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखिए, यहाँ पे अगर 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब x, फिर इसको पलट दीजिए, x का घात कितना आ जाएगा, 1/3। अच्छा, कुछ और चीज देखिए, जैसे अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, x का घात यहाँ पे मान लीजिए 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इधर वाला ये वाला उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको हम लिख के दे रहे हैं, मीन क्या आपका बनेगा, अगर x का पावर यहाँ m है और इधर यहाँ n है, ठीक है, इधर क्या बोल रहा है, इधर n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m तो रहेगा, m भाग n हो जाएगा, ठीक है, m भाग n हो जाएगा, ठीक है। तो परिमिकारिक गुणक क्या होता है कि अगर सपोज दैट मान लीजिए, जैसे इसका बोला √2 है, √2 का परिमिकारिक गुणक पूछेगा, तो आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये रूट कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अभी तो अपरिमेय है, तो इसको सेमे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से, √2 गुना √2, तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है, देखिए। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट इसका a का घात 2, b का घात 3, और इधर है अंदर में c का घात 4 है, और इधर है यहाँ 5। तो आपको क्या करना है कि ये 5 सब में बना देना है, 5 सब में बना देना है। कैसे आप बनाइएगा, देखिए 5 अगर बनाना है, तो आप देखिए इसका घात कितना है, 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई, मतलब a का घात 3 से कर देंगे, यहाँ कितना है, 3, तो b का घात 2 से और करेंगे, यहाँ कितना है, 4, तो c का घात 1 से हम इस पार्ट को कर देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आप समझ में आया। तो आप इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज ऐसे ही इसी तरीके से लिख लेते हैं, देखिए ये इधर 5 लिखिए, a का घात 2, b का घात 3, और c का घात 4। तो ये तो जो है सो डायरेक्टली यही क्वेश्चन था, है ना। तो इसको तो आप डायरेक्टली जो है सो लिख सकते हैं। अब आपको परिमेयकारी गुणक लिखना है, तो देखिए इसको गुणा कीजिए, जिसका नहीं है वो वाला पार्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ भी सेम ऐसे ही 5 लिखिए। अब यहाँ पे a का घात 2 है, 2 है, तो इसको कितना बनाना है, 5। तो 5 बनाने के लिए 2 में क्या जोड़ना होगा, 3, तो यहाँ देखिए 3 जो है सो कर देंगे, क्लियर है। आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए b का घात कितना है, 3, तो 5 बनाने के लिए कितना, 2 जोड़ दीजिए, मतलब 2 करना होगा, क्लियर है। अब यहाँ देखिए कितना है, c का घात 4, मतलब 5 करना है, 4 में 1 जोड़िएगा, मतलब c का घात 1। तो ये जो है सो इसका, अच्छा इसको नीचे ही लिख देते हैं, है ना, नीचे ऑलरेडी लिखे थे, चलिए इसको यहाँ कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है इसका प्रेमिकारी गुणक ये कहला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि परिमेयकारिक गुणक, है ना। देखिए वही तो पूछा, परिमेयकारी परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है दूसरा, सेकंड क्या बोल रहा है, 9, a का घात 2, b का घात 4, 2 4 8, है ना। दूसरा देखिए है 2 4 और यहाँ 8, 2 4 8, और इधर लगा हुआ है 9। तो देखिए आपको अब समझ में आ गया होगा, इसको तो सबसे पहले एज इट इज देखिए, यही सेम, कितना है इधर 9, है ना, 9, यहाँ a का घात 2, b का घात 4, और c का 8, है ना। तो अब क्या है, आपको इस पे फोकस कीजिए, 9 बनाना है, 9 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसको तो यहाँ 9 रहेगा। अब a का घात कितना है, 2, तो 9 बनाने के लिए 7 आपको जोड़ना होगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ कितना है, b का घात 4, तो b का घात 4, 4 को 9 बनाना है, तो 5 जोड़ दीजिए, है ना, 5। तो और फिर ये c का घात कितना है, 8, तो c में कितना, 1 जुड़ जाएगा। आप बोलिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया कि परिमेय बना कैसे, तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ इस पार्ट को कि ये परिमेयकारी गुणक आपका ये है, ठीक है।
तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है प्रेम। अब अगर फिर भी देखना चाहिएगा तो देखिए इसका लॉजिक बताते हैं आपको कि हुआ क्या है यहाँ। आपको पता है अगर रूट एक्स है या रूट वाई है तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आप इसको कर सकते हैं क्या, कि अगर यही पार्ट को देखिए यहाँ पे लिखते हैं तो आप एक में आ जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ 5, ठीक है। और ये ए का घात 2 गुना ए का घात 3, फिर बी का घात 3 गुना सी का घात बी का 3, और इधर बी का 2, फिर सी का 4 गुना इधर सी का 1, ठीक है। तो अब देखिए 3 2 5, तो इसके बदले 1 निकलेगा, ठीक है। फिर 3 2 5, फिर इसके बदले ऐड, आपको बताया था अगर इसके आगे भी अगर देखना चाहिएगा तो देखिए ये होगा 5, तो ये जुड़ जाता है, बताए थे 2 2 जोड़ 3 है ना। अगर a का पावर m इन और a का पावर n है तो m प्लस n हो जाता है, 2 + 3 हो जाएगा, इनटू फिर b का 3 + 2 हो जाएगा, और फिर गुना में सी का 4 + 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ये 5, ए का घात 5, फिर गुना बी का घात 5 और सी का घात 5। तो ये कितना आ जाएगा, सबका 5 5 5 है तो वो कैंसिल होकर के आपको, आप और भी अच्छे से अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं ए बी सी का घात इधर आ जाएगा 5, और अगर रूट हटाएंगे वहां से तो ये कितना आ जाएगा 5। तो देखिए ये खत्म हो जाएगा तो आपको ए बी सी आ जाएगा, समझ पाएंगे। तो ये तो इसका जो है सो बेसिक पार्ट है कि मतलब इस तरीके से लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब एक ये क्वेश्चन 12 जो है सो 12वां क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अब हर हर को क्या करना है, परिमेय परिमेय संख्या बनाना है ना। हर को आपको परिमेय बनाना है। तो हर क्या होता है, देखिए ये आपको अंश कहलाता है ना, ये आपको अंश कहलाएगा, और ये नीचे वाला हर कहते हैं। तो हर को परिमेय बनाना मतलब उसी से गुणा कर दीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन। तो देखिए जैसे आपके पास क्या है, 1/√2, तो इसको परिमेय क्या बोला, निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखें। तो यहाँ आपको देखना है यहाँ कितना है, √2 है ना। तो यही इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर भी √2, नीचे भी √2। आप बोलिएगा सर √2 क्यों किए। अब देखिए अगर मैथ का गणित का मतलब जो है सो रूल होता है कि अगर आप सेम नंबर से आप गुना भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा फिर से आपका वही नंबर बच जाएगा, लेकिन यहाँ आप काटेंगे नहीं, ये तो सॉल्व करने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो √2 बनेगा और नीचे क्या आ जाएगा, √2 गुना √2। तो ये बन जाएगा √2, और √2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। काहे काहे कि देखिए ये √a गुना √a, ये बनता है a, बताए थे आपको है ना। तो ये हो गया, आप हल कर दिए ना। हर हर यही तो आपका हर है। हर आपका क्या है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका हर है ना। तो अगर हर है तो हर आपका अब परिमेय आ गया, तो यही चीज करना है। अब देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/√12। तो आपको जैसे ही 12 दिखेगा तब आप क्या कीजिएगा, किससे गुना करना है, सेम नंबर से है ना। हर में क्या है 12 रूट में, तो √12 ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुना √12, ऊपर में √12, और √12 यहाँ क्या लिख सकते हैं, √12 गुना √12। तो यही सेम फिर लग जाएगा, √12 गुना √12 क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ √12/12 हो गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ये पार्ट की कैसे किए, आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी और भी अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, और तो कैसे कीजिएगा, जैसे देखिए 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 3 है ना, लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि 2 गुना 2 है, तो ये अभाज्य नंबर नहीं है, लेकिन 3 जो है सो अभाज्य नंबर होता है, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, 12। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4, अलग अलग कर सकते हैं, 4 गुना √3 है ना। अब भाग 12, 4 किसका रूट होता है, 4 होता है 2 का, है ना, 2 2 हो जाएगा। और गुना √3/12, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, √3/6 हो जाएगा, है ना। आप समझ पाए होंगे
कि हम किस तरीके से इसको परिमेयकारी बनाते हैं। ठीक है, हर को परिमेय, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, स्कूल में बहुत सारा आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए थर्ड लेते हैं। 2√7/11, 2√7, 2√7/11। ठीक है, तो आप इसको कैसे कीजिएगा, आप देखिए 2√7 भाग, अच्छा √11 है। ठीक है, √11, तो आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है, सिर्फ आपको नीचे देखना है, यहाँ कितना है √11, तो इससे आपको क्या करना है, गुना और भाग कर दीजिए। तो ऊपर भी √11, नीचे भी √11, तो नीचे क्या आ जाएगा, √11 तो हो जाएगा आपको कितना, √11 बन जाएगा। और यहाँ पे एक रूट में आ जाएगा √7 गुना 11, वही वाला सेम। अगर ए है और फिर यहाँ बी गुना है, तो आप एक रूट के अंदर ए गुना बी लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 11। तो अब क्या बन जाएगा, 2 11 सती 77, तो ये 77/11 हो जाएगा। ये समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अच्छा अब लास्ट है इस पार्ट का, कितना है, 2/√17। अब तो बहुत आसान है, अब आप सीख भी गए होंगे, अब आसानी से आपको क्वेश्चन जो है सो आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 2/√17, 2/√17। अब इसको क्या कीजिए, क्या करना होगा, तो नीचे क्या दिखा, नीचे दिखा √17, तो √17 से आप ऊपर नीचे गुना और भाग कर दीजिए, √17, और यहाँ भी √17, तो √17 गुना √17 तो 17 बन जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, 2√17 और नीचे 17। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। यहाँ तक से रुकिए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 12वां हो गया। ठीक है, तो अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है सो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ठीक है।